बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये फाइंड करना है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसके उसके अंदर जो है वो चार्ज मूव कर रहा है और उस पर लगने वाली जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो फाइंड करनी है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस चार्ज की मूवमेंट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स, वो फाइंड करनी है हम लोगों ने। तो उसके लिए हम लोगों ने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में हम समझते हैं कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज, इनका आपस में क्या रिलेशन बनाएगा। यहाँ पे देखिए, हम हमारे पास ये एक कंडक्टर है, यानी कि आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, यानी कि एक वायर का टुकड़ा है, एक पीस है, यानी कि कॉपर की कोई वायर है, उसका हमने एक पीस लिया यहाँ पे, जो आम वायर यूज होती है घरों में। ठीक है, उसका आप एक पीस छोटा सा लगा लें। ये उसका एक छोटा सा पीस है और इस पीस की लेंथ कितनी है, यहाँ तक कितनी है। इसको हमने देखे कैपिटल एल के साथ शो किया हुआ है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कैपिटल एल के बराबर है, यानी कि इस वायर की जो लेंथ है वो कैपिटल एल के बराबर है। इसी तरह देखिए जरा, अगर ये लेंथ एल के बराबर है तो यहाँ से ये इस तरह करके इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिसको हमने ए के साथ लिखा हुआ है। और हमने क्या किया है, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। फॉर एग्जाम्पल आप ये करें, आप ये समझे कि हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड थी पहले ही, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इसकी डायरेक्शन ये अपवर्ड हम लोगों ने रखी हुई है। यानी कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले ही किसी रूम में कह लें या किसी ट्यूब में कह लें, हम लोगों ने पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बना के रखी हुई थी। और ये ऐसे करके डायरेक्शन है। और हमने क्या किया, ये इस पेंसिल को एक कंडक्टर समझ लें, हमने इस कंडक्टर को उठा के इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे रख दिया। ठीक हो गया, ये ऐसे करके कंडक्टर इसमें भरा हुआ है। तो ये डायग्राम बिल्कुल इसी तरह बनाई है कि हमारे पास क्या है, ये वो कंडक्टर है और इसको हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और इसके अंदर चार्ज मूव कर रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर मूव कर रहे हैं। तो हमने इसके ऊपर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन को मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैंने अंदर शो भी कर दिया है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ को है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ऊपर को लगा दिया। ठीक है, और इस कंडक्टर के अंदर चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं, यानी कि इधर से ऐसे कर मूव कर रहे हैं, इस तरफ को कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने ऐसे लगा दी। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, फिंगर्स हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, फिंगर्स हमें मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं और ये थंब हमें डायरेक्शन को बताता है करंट की। ठीक है, देखिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, ऊपर को लगा ली, और चार्जेस ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये चार्जेस ऐसे मूव कर, ये करंट की डायरेक्शन। और फोर्स कैसे लगनी चाहिए, अपवर्ड, ऊपर को लगनी चाहिए, हथेली से बाहर को लगनी चाहिए ऐसे करके। देखो, फोर्स ऊपर को लगनी चाहिए ऐसे करके, तो हम ऊपर को लाइन नहीं खींच सकते, इसके लिए हमने ऐसे करके फोर्स की लाइन बना ली है। ठीक है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन ऐसे लग रही है। जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पर बनाई है उसी चीज को यहाँ पे ऐसे करके लिख भी लेते हैं। देखें, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ए के बराबर है और इसकी लेंथ कितनी है वायर की, वो कैपिटल एल के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ वायर, इस वायर का जो वॉल्यूम है, इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो हमने लिखना है। और वॉल्यूम में हमेशा तीन चीजें होती हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट है। तो यहाँ पे देखिए, एरिया में दो चीजें होती हैं, इसमें आप कह लें विड्थ और हाइट इसके अंदर आ गई, और तीसरी क्या होगी, लेंथ। यानी कि ये एरिया और लेंथ दोनों मिलके क्या बना देंगे, वॉल्यूम बना देंगे। तो हमने कह दिया वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू ए एल के बराबर। दोबारा से, एरिया में दो चीजें और तीसरी लेंथ हो गई, तो तीनों मिलके क्या बनेगी, एरिया में आ गई विड्थ एंड हाइट और लेंथ साथ में आ गई, ये मल्टीप्लाई होगी, तो तीन चीजें बन गई, तो ये वॉल्यूम बन गया हमारे पास। अब इस वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो स्मॉल एन हमें बता देगा, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो पर यूनिट वॉल्यूम हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे जो कंप्लीट कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर में छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर लें, पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा वो। ठीक है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस है वो स्मॉल एन बता देगा। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन सेगमेंट ऑफ वायर, यानी कि इस वायर के अंदर जो हमने ये पर यूनिट वॉल्यूम सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर कितने चार्जेस हैं, या ये जो हमारे पास सेगमेंट है वायर का पीस है जो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं। यहाँ पे तो देखिए 1 2 3 4 हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो हम वॉल्यूम के अंदर बात कर रहे हैं, तो ए एल वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस वॉल्यूम के अंदर कितने, वो एन ए एल के बराबर हो जाएंगे। वी इन चार्जेस की वेलोसिटी है, चार्ज ऑन चार्ज कैरियर वो किसके बराबर, क्यू के, क्यू को हम शो करते हैं कि चार्ज कैरियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि इस कंडक्टर के अंदर जितने भी चार्जेस हैं
उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है, इस कंडक्टर के अंदर जितने भी चार्जेस है उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको हमने एफ एल से शो कर रही है। एल जो वो क्या शो कर रहा है कि कंडक्टर की लेंथ, ये टोटल कंडक्टर की लेंथ के अंदर जितनी भी फोर्स अप्लाई हो रही है वो एफ एल हमने लिख लिया इसको, ठीक है। एल लिखने का मकसद ये कि पूरे को पूरे कंडक्टर की बात हो रही है। साथ में आई इंटू एल क्रॉस बी है, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अब यहां से हम लोगों ने आगे चलना है। देखिए हमें पता है करंट की वैल्यू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के बराबर होती है। अब करंट किसके बराबर निकाली है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के बराबर। अब यहां पर हमने डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालनी है और डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले डेल्टा क्यू की बात करेंगे। तो बच्चों चार्ज ऑन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने वो क्यू के बराबर रखा हुआ है। वैसे अगर हम डेल्टा क्यू की बात करें ना तो आपने गाउस लॉ में लिखा हुआ है ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। देखो टोटल चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम कह लें आप लोग कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है। देखें पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है तो एन जो नंबर ऑफ चार्जेस को बताएगा, एल किसको बता देगा, वॉल्यूम को अकॉर्डिंग टू दिस, और क्यू किसको बता देगा, एक चार्ज के ऊपर कितना चार्ज है। जैसे यहाँ पे 4 चार्जेस हैं तो Q1 Q2 Q3 Q4 सबको सब जमा करेंगे और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो सब यहाँ पे लगा देंगे तो हमारे पास ये डेल्टा क्यू आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर है, एन ए एल क्यू, यानी कि टोटल चार्ज कितना है इन सब चार्जेस के ऊपर, यानी कि इस वायर के अंदर। और डेल्टा टी किसके बराबर है, मैंने लिखा एल ओवर वी। देखिए हमें पता है कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डी ओवर टी के बराबर होता है। अब t को उठा के उधर ले जाएं, v को इधर ले आए तो डेल्टा t इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई वी बन जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज किया इनको, ठीक है। अब ये जो d क्या है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर दूसरी बात हो रही है कि चार्जेस कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, जितनी कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे। यानी कि अगर एक चार्ज ने यहाँ से यहाँ तक मूव करना है तो जितनी लेंथ है उतने डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम डिस्टेंस को लेंथ भी तो कह सकते हैं ना, तो d इंटू एल भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू एल। तो बच्चों डेल्टा टी किसके बराबर, डिस्टेंस की जगह यहाँ पे एल लिख सकते हैं ओवर वी। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ गई, एल ओवर वी, तो वो यहाँ पर हमने लिख ली हुई है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कर ले। अभी मैंने बताया आप लोगों को एन ए एल क्यू के बराबर, और जो डेल्टा टी है वो किसके बराबर, एल ओवर वी के बराबर। ये डबल डिवीजन हो रही है, एल ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू के साथ, इनके साथ, और एल बटे में आ जाएगा, ऐसे ही हो गया। अब ये एल ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एन ए क्यू वी के बराबर। तो आई किसके बराबर आ गया, एन ए क्यू वी के बराबर। तो आई की वैल्यू है, अब ये आई की वैल्यू हम इस वन इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट 2 इन 1, यानी कि ये 2 इस 1 में पुट कर देंगे। एफ एल वैसे का वैसे ही, आई की जगह देखिए आपने रिप्लेस कर दी एन ए क्यू वी, और एल क्रॉस बी ये वैसे का वैसे लगा दिया। अब एक और बात यहाँ पे देखिए जरा, एल यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी यूनिट वेक्टर। देखिए सीधी सी बात है बच्चे कि जिस तरफ को कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी चार्ज भी उसी तरफ को मूव करता जाएगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी उसी तरफ को होगी। अगर कंडक्टर की लेंथ इधर को बढ़ेगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर को बढ़ती जाएगी, आगे को जाते जाएंगे चार्जेस, ठीक है। इसका मतलब लेंथ का यूनिट वेक्टर और वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हमने लिख लिया लेंथ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी यूनिट वेक्टर। आपको पता है कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ एक फार्मूला कि ए यूनिट वेक्टर का फार्मूला किसके बराबर है, ए वेक्टर ओवर ए की मैग्नीट्यूड। इसी तरह अगर इस फार्मूले के मुताबिक हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ का यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, अपने ही वेक्टर डिवाइड बाय अपने ही मैग्नीट्यूड के बराबर। अब इसको उठा के इसके साथ ले आए तो इधर रह जाएगा एल वेक्टर इज इक्वल टू एल यूनिट वेक्टर इनटू एल के बराबर। अब यहाँ पे देखो ऊपर भी हमने कहा एल यूनिट वेक्टर बराबर वी वेक्टर के बराबर है, तो हम इसे एल यूनिट वेक्टर की जगह वी यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं। तो हमने इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया, एल वैसे का वैसे ही और एल वेक्टर वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। अब ये तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया एल वेक्टर का। अब ये जो एल वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने डायरेक्टली फाइंड करना हो तो वी वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे वी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, फिर वी यूनिट वेक्टर इंटू वी के बराबर, जैसे ये वाला फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह वी वेक्टर भी हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों फार्मूले आगे यूज होने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो एल वेक्टर की वैल्यू है वी यूनिट वेक्टर इंटू एल, ये इसमें पुट करेंगे। तो इसमें पुट करके देखते हैं। तो बेटा ये हमारे पास इसमें आ जाएगा तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। तो हमारे पास देखिए एफ एल किसके बराबर आ गया, एन ए क्यू बी वैसे का वैसे ही जो पीछे वाली इक्वेशन लिखी हुई है, इनटू वी यूनिट वेक्टर इनटू एल क्रॉस बी के बराबर। यहाँ पे जो एल वेक्टर था उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए इस एल को उठा के बाहर ले और वी को उठा के अंदर ले जाएं।
V उठ के अंदर आ गया और L उठ के बाहर आ गया, ठीक है। ये बन गया NaQL इंटू वी यूनिट वेक्टर इंटू वी मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई B आ जाएगा। अब देखिए V वेक्टर किसके बराबर है, V यूनिट वेक्टर इंटू V की, या पीछे हमने प्रूव किया है, इसकी जगह हम ये पुट कर देते, तो इस सारे की जगह हमने V वेक्टर पुट कर दिया। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ के अंदर जो जितने भी चार्जेस हैं उनके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो ये वाली है। हम तो एक चार्ज के ऊपर फाइंड करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, यानी कि एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, यानी कि जो कंडक्टर के अंदर मैंने 4 चार्जेस बनाए उनमें से एक के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो नो फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है वो फाइंड करेंगे। तो उसका फार्मूला होगा सिंगल चार्ज की फोर्स किसके बराबर है, टोटल लेंथ के अंदर जितने भी चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, वो NaL के बराबर है। तो ये देखिए FL अभी हमने फाइंड किया, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दें, और NaL वैसे का वैसे, देखिए N से कट गया, A से कट गया, L से कट गया, तो Q इंटू वी क्रॉस B के बराबर आ गया। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया सिंगल चार्ज का Q इंटू वी क्रॉस B के बराबर। अब ये चार्ज वहां पर कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर तो नेगेटिव होंगे, ये एक जनरल फार्मूला बन गया ना, अगर तो वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फॉर इलेक्ट्रॉन्स इस चार्ज की जगह हम इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, अगर तो वो प्रोटॉन होंगे तो इस चार्ज की जगह हम लोग प्रोटॉन लगा देंगे, पॉजिटिव का सिंबल यूज कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास जो है वो फोर्स निकालने के फॉर्मूला बन गए। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का लगा देंगे, अगर वो प्रोटॉन है तो उसके लिए प्रोटॉन का लगा लेंगे। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जब वो कमेंट में डाल के वो पूछ सकते हैं, ठीक है।